जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं सुनाऊंगी वृंदावन के बांके बिहारी के प्यार में पड़े भक्त की सुंदर कहानी। आइए सुनते हैं। मथुरा के निकट एक गांव में छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शन को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन को ले चलिए। पिताजी ने कहा, बेटा अभी आप छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे, थोड़े बड़े हो जाओ तब तुम्हें साथ ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वो 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलिए, ठाकुर जी के दर्शन करना है। लेकिन किसी कारणवश वो उनको न ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। वह बस उनका मन में चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन को न जा सकी। आज तक गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय अपने पंख लगाकर आगे बढ़ता गया। कई अवसर मिल जाने के बाद शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग कहो या उस ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो वह उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होते रहेंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा है क्योंकि गांव है, ससुराल, और वहीं पर बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन में भजा और दर्शन के लिए लालायित थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ पर अब तक उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं जुड़ा। फिर सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष की होगी। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे छोटे ही होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए तो फिर वो मेरे देवर की तरह हैं। लो आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन उससे कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई नवेली थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देख सकती थी कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर ही न देती। बालक उसके पास आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाओ। और वह सोचने लगी, अरे बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। भाभी ने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नज़र देखा, फिर कहा, नहीं हम आपको जानते नहीं हैं, और घूंघट ओढ़ लिया। नहीं नहीं हम आपको जानते हैं, आप उस गांव के हो ना, बस कुछ ही दूर में हमारा घर है। भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। किशोरी बोली, जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, इसको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए हैं और आप तो बात ही नहीं कर रही हो। क्यों, आप हमसे मिलना नहीं चाहते थे?
और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखकर भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी भी किसी भी गली में कोई लड़का मिल गया हो तो हड्डी पसली तोड़कर एक कर दूंगा। फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, अब बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा कर लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर चले गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसको डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबरी, ठाकुर जी के सामने घूंघट काहे को नहीं खोलती? घूंघट नहीं खोलोगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करोगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वह चिल्लाने लगी, सुनिए ओ जी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वही लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ, बता तो जरा। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोला, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो वह अवाक रह गया और वही मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्चे मन से जो भी रिश्ता रखता है, ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। जैसे इस कहानी में उन्होंने देवर और भाभी का रिश्ता बहुत ही प्रेम पूर्वक निभाया है। ये थी भगवान बांके बिहारी की सच्ची कहानी। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।